आप तो भैया सब कुछ जानते हैं। आपको क्या इतना देर से सुने हैं, इतना दिनों से सुने हैं, वो समझाने का प्रयास करे भैया। तब भाई बहन कैसे समझेंगे, ये कार्यक्रम में कैसे चलेंगे, भाई बहन ये समझाने का प्रयास करेंगे। शिव मतलब समझते हैं? शिव शब्द जो अभी इतने देर से चर्चा हुई है, शिव मतलब शिव ईश्वर का एक नाम दिया गया है। ईश्वर का कोई नाम ऐसे हो नहीं सकता है। विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग अलग नाम दिए। कोई अल्लाह, शिव शब्द से या महादेव या बहुत सारे नामों से संबोधित किया गया। तो ईश्वर मतलब क्या? वह ऊर्जा जो कण कण में है, हर जगह है। आज बात आई, साहब ने बात शुरू किया इस दुनिया में, साहब से भी हरिद्रन ने, कि आइए जिस शिव को हम लोगों ने भगवान माना है, ईश्वर माना है, उनको हम लोग अपना गुरु बनाए। गुरु बनाने का मतलब शिष्य होना, और शिष्य शब्द ही संस्कृत के शस धातु से बना। शिष्य का मतलब है कि वो हमेशा झुका रहेगा। और हमको आपको भी जो हम आप कह रहे हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, तो हमको आपको ये एहसास हमेशा रहना चाहिए कि उसी शिव की ये पूरी दुनिया है। वही शिव एक से अनेक में फैला हुआ है, हर जगह हुआ है, कण कण में वो विराजमान है। धीरे धीरे अभी पूर्व में नीतू बोल रही थी कि शिव की दया हुई तो मुझे नौकरी हो गया, तो फलना हो गया, ये घटना हो गया। शिव की दया से मात्र जगत के आकर्षण का क्रम नहीं होता है, याद रखिए इस बात को। शिव की दया जीव भाव में जो शिव आया है, वह हमारे आपके रूप में है। तो जीव भाव में जो वो शिव है, वह पुनः शिव हो जाए, वो पूर्ण शिव हो जाए। शिव की दया का यही काम, वह शिव होने लगता है, धीरे धीरे शिव होने लगता है। और शिव सबके लिए एक समान हो जाए। जैसे शिव से बनाई हुई जो मूल शक्ति है, जिसके सहारे हम आप इस दुनिया में रहते हैं, जैसे धरती है, जल है, अग्नि है, हवा है, आकाश है, ये सबके लिए एक जैसा है। ये अमीर गरीब, ऊंच नीच, मांसाहारी शाकाहारी, फलना ढेकना जितना भी है, इसको नहीं देखता। वो सबके लिए एक समान रहता है। देखिए, हम आप भी शिव के शिष्य होने की मानसिकता को धारित करते हैं, और जो साहब ने हमको आपको शिव शिष्य होने में ये सहायक जो 3 सूत्र हमको आपको मिला है, जैसे जैसे हम आप उसका सहारा लेते हैं, आप देखिएगा कि धीरे धीरे हमारे आपके लिए भी ये चीज लागू होना शुरू हो गया। और है भी, हम गुरु भाई बहन जितने भी हैं, ये किसी से नहीं पूछते हैं कि आप कौन जाती हैं, क्या खान पान है आपका, क्या पहनावा ओढ़ावा है, कुछ नहीं। हम इतना विचार करते हैं कि महादेव का आदमी है ना, बस। ये कभी भेद नहीं करते। तो शिव की दया हमारे आपके स्वभाव में उतरना शुरू हो जाए। जो हमारा आपका जाति का आकर्षण में स्वभाव है,
उसमें उतर जाए, वह धीरे धीरे हमको आपको शिव भाव में लेके चलती है। और दया जो है वह एक शक्ति है। देखिए परमात्मा की दो शक्तियां इस जीव जगत में काम की है। एक उस स्थिति को, परमात्मा की उस स्थिति को बोला जाता है परमात्मा का अनुग्रह भाव, और एक को बोला जाता है विग्रह भाव। विग्रह भाव में वही परमात्मा एक से अनेक में फैल जाता है, पूरी सृष्टि में फैल जाता है वो। और अनुग्रह भाव उसी को कहते हैं दया भाव भी। तो वो दया भाव, दया की शक्ति जो हमको आपको क्या करती है, पुनः हमको आपको जो हमारा आपका जीव भाव में स्वभाव है उसमें घुस के हमको आपको शिव के तरफ लेकर चलते हैं। तो साहब ने इस दुनिया में दया किया और शिव को लाके रख दिया। क्या जो आप उनको अपना गुरु बनाएंगे, उनका अनुग्रह भाव से हम आप जीव से शिव की ओर चले। कमला साहब ने लिखा है और उस किताब का भी नाम हो गया आओ चले शिव की ओर। तो धीरे धीरे देखिएगा कि हम आप हमारा आपका मन जाति, लिंग, वर्ण, भेद भाव, ये जो हमारे आपके स्वभाव में पहले से डाल दिया गया कि हम फलना जाति के हैं, फलना धर्म मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जैसे उस महादेव की दया का प्रभाव अपने शिष्य में होना शुरू होता है तो देखिएगा वो धीरे धीरे इन चीजों को भूलना शुरू कर देता है। उसके स्वभाव से जो पूर्व में था जाति का, वर्ण का, खान पान का, तेरा मेरा का, मान सम्मान का, ये धीरे धीरे खत्म होता है। इस चीज को साहब ने शिष्यानुभूति में लिख भी दिया है कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में समस्त संकीर्णताएं तिरोहित होती है, मतलब उड़ जाती है, पता नहीं लगता है। जैसे किसी बर्तन में पानी को डाल के आग पर चढ़ा के छोड़ दीजिए और 1 घंटा के बाद आइएगा तो पता लगेगा कि पानी गायब हो गया, कहाँ चला गया। ठीक हम आप भी जो हमारे आपके गुरु ने कहा है कि जाइए लोगों को शिव का शिष्य बनाइए, और जैसे ही हम आप इस काम के लिए चलते हैं धीरे 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 हमारा आपका जो पहला स्वभाव था, जो जगत में हम थे, धीरे धीरे उड़ जाता है, पता भी नहीं लगता है कि कहाँ चला गया, हम कहाँ आ गए। नहीं, आप किसी सवारी में बैठ जाइए और सवारी तेज रफ्तार में चल रही है और एक दिशा ले लिया है, अब उस दिशा में जा रहा है तो हम आप यहाँ बैठे हुए थे, जो नरहन में बैठे थे, अब हम पहुंच गए कलकत्ता। देखिए अब मौसम भी बदल रहा है वहाँ का, फिर उससे आगे निकल गए दक्षिण भारत में चल गए, फिर वहाँ का मौसम बदल गया। धीरे 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 बदलाव होता चला जाता है। तो शिष्य होंगे तो उसमें बदलाव होगा। यह शांति दीदी बोली थी कि शिष्य होगा तो बदलेगा। हमने कहा बिल्कुल सब कुछ बदल जाए। जैसे एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है और जब वो पढ़ने के लिए जाएगा तो बदलेगा नहीं, पहला क्लास में कुछ और पढ़ेगा, दूसरा में कुछ और पढ़ेगा, 10वां में कुछ और, पीएचडी जब करेगा तब तो और कुछ हो जाएगा। तो धीरे धीरे बदलेगा। हम आप भी महादेव की दुनिया में महादेव को गुरु माने, तो जैसे ही उस गुरु की दया भाव शिष्य में आएगा धीरे धीरे उसका सब कुछ बदलेगा। तो सबसे पहले बदलता है हमारा आपका जो जागतिक स्वभाव था, जो हमको आपको जगत में मिला था, जो हमको हमने आपने डाला गया था, वो धीरे धीरे बदलेगा। अब बदलेगा तो वो शिव के तरफ चलेगा, शिव जैसा स्वभाव होगा। ऐसे हम आप शिव के बारे में जानते क्या है कि शिव का क्या स्वभाव, लेकिन एक चीज तो देखते हैं ना कि उस ईश्वर में, उस परमात्मा ने जो दुनिया में जो भी चीज बनाई है, जो मुख्य रूप से बनी है, वह सबके लिए एक समान है। तो वो भी हमारे आपके गुरु होंगे तो जो भी मतलब इस दुनिया में है हम सबके लिए बराबर दिखेगा, भेद खत्म हो जाए। अभी मन भेद मत भेद की बातें कोई कर रहे थे, मैं सुन रहा था, तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए। और हमने देखा है इस 20-22 साल में देखा है
कि धीरे धीरे ऐसा बदलता चला जा रहा है। अगर वास्तविक में आप के अंदर में मात्र एक सोच, मैं बोला था उस दिन परसों मैं बोला था, कुछ कम समय मिला था, समय नहीं था पुण्यतिथि पर मैं बोला था, आप याद करिए कि साहब ने हमको आपको क्या दिया, जिनकी पुण्यतिथि पर हम आप एकत्रित हुए थे, और तो हमने कहा कि क्या दिया। कोई भी आज तक इस दुनिया में जिंदा रहता है और जिंदा है, जैसे बहुत सारे भगवान की पूजा हम आप करते हैं ना, राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवती की पूजा करते हैं, और भी लोगों की पूजा होती है, बुद्ध की भी पूजा होती है, कबीर की भी पूजा होती है। पूजा का मतलब प्रेम। तो प्रेम अगर आप दिखा रहे हैं उसके प्रति, तो वो आपके लिए जिंदा होता है। तो हम हमारे आपके भी विचार में साहब ने क्या डाला, पहला सूत्र क्या कहता है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। अगर ये विचार जिंदा रह गया तो एक दिन कोई भी विचार अगर जिंदा रह जाता है तो वो भाव में बदल जाता है। अगर भाव जिंदा रह गया तो वो प्रेम में परिणत हो जाता है, प्रेम में बदल जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि प्रेम जो है ना, प्रेम जिस दिन आपको हो गया फिर आप पीछे नहीं आते, वहां से पीछे हटने का कोई जगह ही नहीं है। इसलिए पुराने संत फकीर लोग जो आए हैं, कबीर जैसे लोग आए ना, तो वो बोल के गए ना कि प्रेम गली अति सांकड़ी, मतलब प्रेम की गली बहुत सकरीली है, प्रेम गली अति सांकड़ी, जामे दो ना समाए, जिसमें दो नहीं समा सकता है, उस दो को एक होना होता है। तो वही चीज प्रेम होगा तो हम आप जीव भाव में थे और वह परमात्मा का शिव भाव है। जैसे ही उसके प्रति हमको आपको प्रेम होगा तो हमारा आपका जीव भाव उस शिव भाव में मिल जाए, एक हो जाए। अब वहां से वापस नहीं होता, ये वापस की विधा ही नहीं, ये जीव से शिव होने की विधा जो साहब ने इस दुनिया को दिया है, वो जीव से शिव होने की विधा है। कोई भी आदमी, इसलिए कि देखिए दूसरा जीव शिव नहीं हो सकता है, उसको फिर मानव जीवन में आना ही पड़ेगा। इसका भी कारण है कि देखिए बुद्धि तो सबके पास है, हर जीव में बुद्धि है, पेड़ में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हर जीव में बुद्धि है, लेकिन विवेक नहीं है। बुद्धि और विवेक में अंतर, उतना तो आप बोलेंगे। तो विवेक मानवों में है, किसी को भी जीव से शिव भाव में जाने के लिए मानव रूपी शरीर को धारित करना होता है। तो धारित तो हम आप अपने मन से करते नहीं, होता कैसे है, तो ये होता है हमारे आपके कर्मों के द्वारा। इसलिए तुलसीदास मानस में लिखे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, कि बड़े सौभाग्य से कोई भी जीव भाव में इस दुनिया में आया, वो सौभाग्य होता है कि वो मानव बनता है, वो आदमी बनता है। और आदमी का ही स्वभाव में अगर उसकी दया, उस परमात्मा की दया, उस गुरु की दया जैसे जैसे सम्मिलित होगी, धीरे धीरे वह शिव होना शुरू हो जाएगा। और वह परिलक्षित कैसे होगा, वो दिखेगा कैसे इस दुनिया में, दिखेगा हमारा आपका और भी काम इस दुनिया में कैसे चलता है, किसके सहारे चलता है। जब हम आप इस बात को गौर करेंगे तब पता लगेगा कि कोई भी जीव है इस दुनिया में, वो उसका काम जो है उसके मन के द्वारा होता है। नहीं, अभी हम लोग बाजार में और कोई गुरुगान दूसरे गुरुगान को बोले कि चलिए दीदी समोसा खाते, वो बोले नहीं, मुझे समोसा खाने का मन नहीं है, मुझे मिठाई खाना है। देखिए ये मन से ही हो रहा है। किसी को मोबाइल देखना पसंद है, कोई बोल जाता है मोबाइल में कोई चीज रखा है, देख
सारा खेल हमारे आपके मन से होता है। तो शिष्य भी बनेगा हमारा आपका मन, और मन जैसे जैसे शिष्य के भाव में आएगा तो हमारे आपके मन में जो पहले से स्वभाव डाला था वो धीरे 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 अब बदल जाएगा, बदलेगा। अब स्वभाव कैसा होगा? शिव जैसा होगा। मतलब शिव का एक अर्थ होता है कल्याणी, तो कल्याणकारी हो जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि में है, ये देखना है, ये क्या है, ये ऊंच है तो ये नीच है, तो ये मांसाहारी है तो ये शाकाहारी। और विधान में हम देखते हैं इन चीजों को, और पूजा पाठ या कुछ भी दुनिया है तो वहाँ ये चीज दिख जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम आपका शिष्य के रूप में खड़ा होते हैं तो ये चीज हमसे आपसे अलग हो जाता है, तो आपको दिखता नहीं है, बदलता चला जाता है। हमारा आपका स्वभाव बदलने लगता है, धीरे 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 हमारे आपकी दुनिया ही सीन होने लगती है। कुछ ऐसा बचता नहीं है हमारे आपके पास, और हम आप शिव के होने लगते हैं। शिव हमारे जैसे हम आप किसी का होने लगेंगे, हमारे आपके लिए ये तो विधान ही है। हम आप इस चीज को देखेंगे तो नजदीक से देखिएगा तब पता लगेगा। तो धीरे धीरे शिव होगा तो हमारा आपका मन कल्याणकारी न होगा। हम तो देखते हैं इस चर्चा में भी जो लोग मात्र बोली में कह रहे हैं कि शिव मेरे गुरु है, जो साहब ने दिया वो करने लगे। अभी छोटा छोटा बच्चा बोल रहा था ना कि 3 सूत्र के बारे में शिव मेरे गुरु है, वो तो बोली में बोल रहा है। अभी उसका मन थोड़े समझा है कि ये गुरु क्या होता है, शिष्य क्या होता है, समझा नहीं है। ठीक है, वो बोली में बोल रहा है। जिस दिन उसके समझ में ये बात आ जाए वो दिन तो कमाल हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर में कोई भेदभाव नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जितना भी धरती का ये चीज है जो हमको आपको ईश्वर से मिलने में बाधक बना हुआ है। हाँ, पूजा पाठ तो बहुत हो रही है, वो देखिए परंपरागत पूजा पर मुझे कुछ बोलना नहीं, इसलिए नहीं बोलना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परंपरागत पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनको लगेगा कि तीखा प्रहार हो रहा है, तो ये करने हम नहीं है। और ये शिव के शिष्य का हमारे पारंपरिक पूजा पाठ से बिल्कुल ही अलग। और मेरा अपना सोच है, और साहब भी इस बात को बोलते हैं कि ये शिव की शिष्यता जो है वो पूजा पाठ की दुनिया क्या अभी तक जितना भी पूजा पाठ हुआ है वो सबसे ऊपर की विधा है, सबसे ऊपर है। और इससे बढ़िया तो कोई चीज हो ही नहीं सकता है। साहब अंग्रेजी में एक शब्द बोलते थे कि पूजा पाठ की तो ये हाईटेक विधा है, हाई टेक्नोलॉजी है, इससे ऊपर अभी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है पूजा पाठ की दुनिया में। इसलिए कि जैसे जैसे देखिए व्यक्ति का मन ही ना पूजा करता है, नहीं बोले मन ना रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाया जोगी हो गया बकरा, नहीं। तो रंगना चाहिए हमारे आपके मन को। और यहाँ तो शुद्ध मन की विधा, ये शुद्ध हमारे आपके मन को ही जीव भाव से शिव भाव की तरफ लेकर चलती है। और जैसे जैसे देखिए जैसे जैसे हमारा आपका मन शिव भाव के तरफ चलेगा, एक बात याद रखिए, ये धरती का जितना चीज है ना ये आपसे छूटेगा, ये छूटेगा, ये बिल्कुल छूटेगा। जो धरती की पकड़ हमने आप में है, ये मान सम्मान का, ये रुपया पैसा का, ये जाति का, वर्ण का, खान पान का, ये तेरा मेरा का, ये जितना चीज है अगर सही में मानिए तो आप साहब श्री हरिंदरानंद को देखिए, साहब श्री हरिंदरानंद की जिंदगी को पढ़ने की कोशिश करिए, अनमिलाकर को पढ़िए, आप आओ चले सिरकी और को पढ़िए, आप पढ़िएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि धरती के चीजों से एक बार हम लोग जब साहब के साथ बैठते थे तो साहब को कहते थे कि एक घर बनाया जाए, एक आश्रम बनाया जाए,
साहब एक ही बात को कहते थे कि ईंट पत्थर का घर बना के क्या करोगे यार, आज है कल टूट जाएगा। कारण वो अंग्रेजी की एक लाइन बोलते थे, ऑल रियल केसेस मेड इन फर्स्ट एयर केसेस, जिसका हिंदी होता है कि कोई भी महल जो बना है वो पहले हवा में बना और तब जाके धरती पर उसका प्रारूप हुआ, लेकिन बना तो जरूर, रहा नहीं, टूटेगा, एक दिन टूट जाएगा। और उन्होंने कहा शिव को बना डालो, यहाँ शिव को रख डालो, ये कभी टूटने की चीज ही नहीं है। शिव को कैसे समाप्त करिएगा, तो ऊर्जा के रूप में आज इस बॉडी में, कल फिर कोई नया बॉडी रख लेगा, नए शरीर में आ जाएगा। जैसे ही ये शरीर जीर्ण शीर्ण होगा फिर दूसरा शरीर में आ जाएगा। लेकिन ये याद में बात ठाड़ जाए कि शिव मेरे हैं, तो जब भी किसी शरीर में आएगा तो उसको याद रहेगा कि शिव की दुनिया में होंगे, शिव ही मेरे सब कुछ है। वो दुनिया में जब भी आएगा तो चाहेगा कि हम शिव ही बने। तो इस बात का ख्याल हमारे आपके मन से समाप्त नहीं होगा। इसलिए ये दिया गया कि ये 3 सूत्र का हम आप सहारा लेंगे तो ये ख्याल मात्र रह जाए। देखिए, कोई भी चेला का दायित्व तो बहुत कम होता है, सारा दायित्व तो गुरु पर चला जाता है कि चेला को कुछ करना नहीं है, जो भी चीज है वो गुरु करेगा। तो चेला सिर्फ यह सोचता रह जाए कि शिव मेरे गुरु, ये सोच हमारी आपकी ठहरती नहीं है। हम लोग से चर्चा में आए, बैठे, कुछ देर बैठेंगे और फिर जब अपने अपने घरों को जाएंगे तो फिर अपना काम दिखाई पड़ेगा, भूल जाएंगे। उन्होंने क्या कहा कि जहां भी रहो तो नमः शिवाय से प्रणाम करो। जैसे आप प्रणाम करिएगा तो आपके याद में लौटेगा कि शिव मेरे गुरु है। कहा गया कि गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करना। जहां हम आप 2-4 लोगों के बीच में बैठेंगे तो ये याद में ठहरा रह जाएगा। तो हम आप क्या करेंगे, उन लोगों के बीच में भी अपने अनुभव को शेयर करेंगे, अपने अनुभव को भी बांटेंगे, लोगों को बताएंगे कि देखिए हम शिव को गुरु माने तो मेरी जिंदगी कहाँ थी और अब हम कहाँ चले आए। और धीरे धीरे देखिए ये जो स्वभाव हमारा आपका जगत का था, इसी स्वभाव में हम कहीं झूठ बोलते थे, सच बोलते थे, ठोकर खाते थे, ठोकर लगाते थे, करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे आपके स्वभाव में शिव प्रतिस्थापित हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा आपका स्वभाव बदलेगा। स्वभाव के अनुसार ही कर्म सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा आपका कर्म बदलना शुरू हो जाएगा और जैसे कर्म बदलेगा तो जान लीजिए कर्म के बदौलत ही इस दुनिया में बुद्धों, कबीरों या सूफी संत भी आए इस दुनिया में, उनके कर्मों के द्वारा ही उनको जिंदा। आज राम जो जिंदा है या मंदिरों में उनकी पूजा हो रही है, घरों में या कृष्ण की पूजा हो रही है या कबीर की या बुद्ध की या सूफी संतों की बातें हो रही है, वो जिंदा है तो क्या है, उनके कर्मों के द्वारा। वो कर्म ही ऐसा कर डाले जिससे कि वो जिंदा है। तो कर्म की प्रधानता दी गई और ऐसे भी कर्म की प्रधानता है। तो हमारे यहाँ कर्म से ही लोग जाने जाते हैं। धीरे धीरे क्या होगा कि हमारे आपके स्वभाव में शिव उतरेंगे तो हमारे आपके कर्म में परिवर्तन होगा। मुझे याद है बगल में रायपति है, बोलेंगे तो देवोना लेके रायपति के लोग हमको देंगे कि जब शिव चर्चा नहीं हुई थी तो आपस में कितनी झगड़ा झंझट हुआ करता था। हम लोग रात में पास करते थे तो देखते थे। धीरे धीरे शिव चर्चा हुई तो क्या हुआ, देखिए ये झगड़ा झंझट कमाती है, उनके अपने स्वभाव में बदलाव हुआ। धीरे धीरे लोग का स्वभाव बदला। आज लोग बोलते हैं ना, नरम में बड़ी सी चर्चा हो वो हे जे दिन रात लड़ाई झगड़ा हो रहे से सब आप धीरे धीरे शांत हो चुके। वो शिव कोई भी गुरु अपने शिष्य के तल पर उतर जाते हैं, उसके स्तर पर उतरते हैं, उसके स्वभाव को बदल देते हैं। वो धीरे धीरे बदलाव होना शुरू किया तो शिष्यों का जो आचरण होगा ना वो धीरे धीरे बदलता चला जाएगा। अभी रतनदा की बड़ी लड़की बोले कि गरीब भैया थोड़ा बहुत दिन के बाद देख लिया
अरे भैया कहीं स्थिर रंगीन महादेव नहीं देता है, इसलिए कि कहा मेरे साहब ने कहा कि गुरु के चपल चरण, गुरु एक जगह नहीं रहता है, गुरु मतलब चलायमान है, तो शिष्य भी चलायमान हो जाएगा ना, शिष्य स्थिर थोड़े रहेगा, वो चलेगा इस दुनिया में, इसलिए कि उसके गुरु ने उसको एक आदेश कर दिया। क्या कर दिया? जाइए लोगों को शिव का शिष्य बनाइए। शिव चर्चा में कहा करने के लिए ढेर काबिल बन के हम लोग शिव चर्चा नहीं करें, कोशिश रखिए कि हमारी आपकी बात से लोग शिव शिष्य हो जाएं। भले उसको लोग दुनिया शिव चर्चा कहे वो अलग बात है, लेकिन हमारे आपके बात से, हमारे आपके आचरण से, हमारे आपके कर्मों से प्रभावित हो के लोग शिव की तरफ चल पड़े, तब हमारा आपका ये महत्व हो जाएगा कि ये शिव चर्चा क्या होता है, ये शिव की दुनिया क्या होती है। तो धीरे धीरे अगर इस काम को हम करेंगे, अपने गुरु से दया की याचना करेंगे, अपने गुरु को नमन करेंगे नमः शिवाय से। नहीं लोग को कभी कभी बोलेगा ओ भैया की कहियो नमः शिवाय करे ले बैठे छिए ने तो हमर ओने भाटै के जाए। अब वैसे लोगों को एक काम करिए, ताकि ढेर पढ़ा लिखा है इसलिए वो बोल रहा है, वैसे लोगों को क्या करिए ना, तो उसको 10 लाख रुपया का गलती दे दीजिए और उसको कहिए गिनो, ऐसा तुम्हारा हो गया। लेकिन गिनने के बाद वो इतना तेजी में गिनेगा और फिर भी उसका मन नहीं भटकेगा, मतलब आपने कह दिया कि पैसा तो तुम्हारा हो जाएगा, उसका मन नहीं भटकेगा, पटक वो गिन लेगा और समझ जाएगा कि जितना गिनेंगे उतना संभव हो गया। देखिए उसका मन नहीं काहे नहीं भटक रहा है, इसलिए कि वो समझ रहा है कि रुपया सब कुछ है, रुपया से कुछ भी किया जाता है। जिस दिन व्यक्ति का मन ये समझे कि शिव सब कुछ है, काहे मन भटकेगा भैया, तुम्हारा एक बार का नमः शिवाय कर लेना शिव तक तुमको पहुंचा देगा, भटकेगा ही नहीं। कोशिश करिए ना, और कोशिश करने से कौन काम नहीं होता है, सब काम धीरे धीरे होता है। करिए कोशिश, ये 3 जो सूत्र मिला है अभी तो हम करने की कोशिश करिए, करने की प्रक्रिया हम बोल रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस दिन ये सूत्र आपसे होना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन कमाल हो जाएगा, उस दिन आपको देख के लोग शिव का शिष्य बनेंगे। हमारा नारायण में हम यहीं से चले थे, शिव को गुरु माने थे, यही बगल के हैं भाई पप्पू ने रात में मुझे कहा था 2004 में अप्रैल में, चलो एक जगह भजन कीर्तन हो रहा है भाई, तो हम भजन कीर्तन में चले जाते थे और उसी के साथ गए थे साकमौन, वही मेरे नाम की घोषणा हुई थी। मैं भी ये थोड़े समझ रहा था कि शिव को गुरु मानने के बाद क्या होता है, और धीरे धीरे बहुत बात बदल गई, अब तो बहुत चीजें ही बदल गई हैं। तो हम चाहेंगे कि आप चलिए, तो धीरे धीरे देखिएगा आपके हर चीज बदलते चले जा रहे हैं। और सुनिए, जागतिक आकर्षण के लिए जो ये दया अभी बोल रही थी ना, नीतू बोल रही थी ना कि उनको नौकरी हो गया उसी जगह पर, आप मांगिए चाहे नहीं मांगिए, महादेव से कोई फर्क नहीं है। आप सिर्फ महादेव की दुनिया में खड़े रह जाए, खड़ा रहने का मतलब आपका विचार डगमगाए नहीं, विचार डंडे के समान खड़ा रह जाए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। क्या हमारे आपके लिए, शिष्य के लिए क्या जरूरी है इस दुनिया में, महादेव को बुझाता है, वो समझ में आता है, वो पूरी दुनिया के मालिक हैं, क्या होना चाहिए ये महादेव निर्णय लेते हैं और देते नहीं है। हमारे आपकी इच्छा से नहीं चलती है। याद रखिएगा कि बहुत लोग इच्छा करते हैं कि ये हमको हो जाए, हम महादेव को पता है कि हम इसको गाली दे देंगे, साले चलाने हम आप करिए, चलाने नहीं आएगा, ये एक्सीडेंट करके मर जाएगा। आप लाख कोशिश करिएगा, व्यवस्था भी करिएगा, व्यवस्था को तोड़ देगा। आप गाड़ी खरीदने की व्यवस्था करिएगा, कोई घर में बीमार हो जाएगा, 50,000 में गाड़ी खरीदने चले थे और 70,000 उस बीमारी में लग जाएगा, आपका गाड़ी नहीं खरीद जाएगा।
ये भी हो सकता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो हमारे आपके चाहने से हमारे एक गुरु माने, नाम नहीं बोलेंगे, वो बहुत चाही थी कि इस लड़का से मेरी लड़की का शादी हो जाता तो बहुत बढ़िया होता, और शादी टूट गया। मैं बता देता हूँ, बच्चा बैठो तुम। शादी टूट गया और वो बैठ के महादेव के पास रोने लगी कि महादेव आप क्या किए। रोने लगी महादेव के पास। महादेव सुनता तो सबका है, लेकिन करता वो अपनी मर्जी से है। और बता दे, जस्ट 2 घर के बाद उस लड़का का शादी हुआ दूसरे लड़की, और 6 महीना के बाद वो लड़का एक्सीडेंट करके मर गया। मात्र 6 महीना के बाद तब वो गुरुवान फिर महादेव के पास रो रही है। महादेव बढ़िया के लिए बाप, अगर ये चीज हमारा बेटी साथ होते तब तो हम मुझे भी देखिए। देखिए हमारी आपकी सोच ही कितनी है, कितना हम आप सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन वह सिर्फ तो पूरी दुनिया के लिए सोचता है, तो उसके लिए जो ठीक होगा वही करेगा। तो ऐसा नहीं है कि महादेव दया से नौकरी घर तो फलना ढेकना यही दिलाते हैं। महादेव अपनी दया से जिनको सिद्ध बनाते। चलिए वो पूछने जिज्ञासा है। हाँ क्या है जिज्ञासा? करो। कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? पहले कर्म और धर्म समझते। हाँ लिखे हैं, तो कर्म और धर्म को समझते हैं। धर्म अगर सही हो गया तो आपका कर्म बदल जाएगा। संस्कृत में लिखा गया इति धार्यति सर्वकर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। अब हमको आपको क्या धारण करने योग्य है? धरती का चीज धारण करिएगा, आज है कल नहीं रहेगा, आप बैठ के रोइएगा। धरती का चीज परिवर्तन है। The world is passing, so दुनिया एक चलता फिरता तमाशा है, ये हम क्षण बदलता है। जो अभी है वो नहीं रहेगा। इसलिए अभी ये सत्य है कि गरीब नाम का आदमी अभी बैठ के बोल रहा है, 10 मिनट के बाद गरीबी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे। सत्य है, अभी सत्य आप देख रहे हैं कि ये बैठा हुआ है, ये चर्चा कर रहा है, ये बोल रहा है, और थोड़ी देर क्या बंधन है? हम सब ये सारा बंधन कहाँ से है? अच्छा चलिए, बच्चा और बंधन में कोई अंतर नहीं होता, दोनों के। बैठिए। तो आप याद रखिए कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ये बदलती हैं, ये बदलाव की चीज है, ये बदलेगा। और हम क्या इस दुनिया में बदलते चीजों को धारित कर लेते हैं। मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा पति, मेरा फला। अरे चुटलैया चप्पलों को आप कर रहे हैं कि 2 दिन में टूट जाएगा, उसको कर रहे हैं कि मेरी चप्पल है ये। चर्चा पे हम गए थे, कापड़ में पूरी तिथि में हमार चप्पल ये चोराई लेके नहीं बोलते हैं आप, हमने सुना है। सोच लीजिए, ये धरती की चीजों को धारित कर लेते हैं। धर्म वही चीज है जिसमें बदलाव नहीं हो, वो धर्म है। अब किसमें बदलाव नहीं होगा? वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह सबके लिए कैसा, वो बदलता नहीं है। आप धर्म को धारित करिए, आप परमात्मा को धारित कर लीजिए। जैसे परमात्मा को धारित कीजिएगा आपका कर्म बदल जाएगा। अब तब बुझाएगा न ये कर्म बड़ा न ये धर्म बड़ा, ये कर्म ही धर्म है। मतलब लिखा ही गया है कर्म ही पूजा है, लिखा गया है कि नहीं? दीवार पर लिखवा देते हैं लोग, कर्म ही पूजा है। पूजा का क्या मतलब? प्रेम, वही धर्म है हमारा आपका। हम ईश्वर से प्रेम किए तो ईश्वर के बनाए हर चीजों से हमको आपको प्रेम हो जाता है। ईश्वर के ना सब बनाए है, लेकिन आपको प्रेम है नहीं। हम फलना जाए छे, ई बाबा अच्छा है, ई कुर्मी छै, ई फलना जाए छे, ई ढेकना जाए छे। आपको पता है कि ईश्वर ने ही बनाया? अरे दिया कोई भी बना है, चाहे वो मिट्टी का है या सोना का है या नीलम पत्थर का है या हीरा का दिया है, सब में तेल बराबर डाल दीजिए, सब में बाती बराबर डाल दीजिए, सबकी रोशनी एक समान होगी।
सब में रोशनी एक समान होगी। लेकिन हम आपको विवेक कर रहे हैं ना, शिव ने विवेक नहीं किया। शिव ने सबके लिए एक समान बनाया है, वो धरती, वो आसमान, वो जल, ये सारे चीज सबके लिए। तो हम आप उस शिव को धारित करिए, शिव ही हमारे धर्म हो जाएंगे, शिव ही हमारे कर्म हो जाएंगे। साहब ने कहा शिव ही हमारे गति होंगे, शिव ही हमारे गंतव्य हैं, शिव ही हमारे मुकाम हैं। तो आपको अभी नहीं पता लगेगा कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा, लेकिन जैसे जैसे शिव की दया हमारे आपके स्वभाव में होगा तो ये कर्म ही धर्म हो जाएगा, धर्म ही कर्म हो जाएगा। चलिए आप सभी लोगों के कर्मों में मेरा